जब हम रब करते हैं, ऐसे ऐसे रबिंग करते हैं, तो हमारी त्वचा के ऊपर यहाँ पर हमारा पूरा इम्यून सिस्टम रहता है। पूरा इम्यून सिस्टम, जितना आप इसको मालिश करेंगे मॉर्निंग में उठकर नहाते हुए, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी, इम्यून मतलब आपका पूरा शरीर का सार भाग, इम्यून सिस्टम, जहां पर आपके पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, एक सफेद पानी होता है हमारे शरीर में, एक लाल रंग का पानी होता है जिसको हम खून बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। एक ब्लड वेसल्स होती हैं, एक लिम्फेटिक वेसल्स होती है। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसका लगभग 60 से 70% जो भाग है जिसमें हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है, वो हमारी त्वचा के ऊपर होता है। इसीलिए इम्यून सिस्टम के माध्यम से हम अपनी बॉडी को सुरक्षित रख सकते हैं। इनके अंदर जो लिम्फ नोड्स होती हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, डॉक्टर चेक करते हैं वो ठीक है या नहीं, उसमें कोई रुकावट है या नहीं। तो रुकावट कैसे होगी? अगर आप डेली मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, अपने ही हाथों से अपने आप को ही छूते हैं, ये स्पर्श का अनुभव कराते हैं अपने शरीर को अपने ही आप से छूने से, तो आप अपने आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। ये बहुत सारी रिसर्चेस इसके ऊपर आई हुई हैं कि जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा ब्रेन, इन दोनों का कनेक्शन होता है। जैसे हमारी कंडीशनिंग होती है ना, ऐसे ही अगर हम बॉडी की मसाज ना करें, अपनी बॉडी का ध्यान ना दें, नहाते हुए अपना ध्यान फोकस अपने ऊपर ना करें, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कंडीशनिंग में चला जाता है। इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस आई, जैसे कुछ रिसर्चेस जो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें एक रॉबर्ट एल्डर की एक रिसर्च है। जैसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते थे कि अगर जो कुत्ते हैं, अगर कहीं बेल बजती है तो उनके मुंह से सलाइवा निकलने लगता है, वो खाना देखते हैं और घंटी बजेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए और इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि जैसे ही खाना ना भी आए उससे पहले बेल बजती है, और बेल बजने से जो आपने देखा होगा कि वो अपनी आवाज निकालने लगते हैं डॉग्स, कि ऊ की साउंड करते हैं कि अब खाना मिलेगा। लेकिन अभी खाना आया भी नहीं और बेल बज रही है तो उनका सलाइवा निकलने लगता था। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने देखा कि कंडीशनिंग हो गई कि अभी खाना आया नहीं लेकिन बेल बजी और कंडीशनिंग से उनके मुंह में सलाइवा निकलने लगा। फिर उन्होंने, उन साइंटिस्ट ने रैट्स के ऊपर, चूहों के ऊपर ये रिसर्च किया कि उन्होंने एक इंजेक्शन से एक मेडिसिन इंजेक्ट की और उनको कुछ शुगर का पानी दिया, तो इंजेक्शन बंद हो गया और शुगर के पानी से ही उनको नौजिया होने लगा। तो बाहर निकलकर रिसर्च में ये आया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है और जो हमारा ब्रेन है, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, रिसर्च एक तरफ है, लेकिन अब हम रिसर्च के माध्यम से या हम अपनी ही अवेयरनेस के माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को, हम अपने ब्रेन को कैसे फ्रेश रखें। तो अपने आप को फ्रेश रखने का तरीका यही है, आयुर्वेद भी यही बोलता है। उसमें एक शब्द आता है सात्मे इंद्रियार्थ संयोग, सात्मे इंद्रियार्थ, कि अगर हमारा इंद्रियों के साथ हमारा समन्वय ठीक नहीं है तो हम बीमार हो जाते हैं, हम रोगी हो जाते हैं। पहला शब्द है अष्टांग हृदय में। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा
70%, 60 से 70% हमारी पूरी त्वचा के ऊपर रहता है, और उसके बाद वो भीतर जाता है और फिर हार्ट के पास जाकर एक नाली है उसके साथ जुड़ता है, और पूरे हार्ट के थ्रू फिर वो अंदर पूरी बॉडी में, इंटेस्टाइन्स में बहता है। इसीलिए खाने को बहुत महत्व दिया गया है, इसीलिए नहाने को बहुत महत्व दिया गया है, इसीलिए नाक साफ करने को बहुत महत्व दिया गया, इसीलिए आंख साफ करने को बहुत महत्व दिया गया, इसीलिए हम जब कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तो उसमें बहुत स्मूथ, बहुत शांत तरीके से हमें ये काम करना चाहिए। ये सारा जो इम्पोर्टेंस है, ये हमारे पूरे शरीर को और भीतर के सूक्ष्म शरीरों को रक्षा करने के लिए ये सब बातें बताई गई। तो हमें इम्यून सिस्टम को अगर समझना है और अपने आप को आने वाले समय में, जो इतना आने वाला समय हमारे लिए ऐसे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, हम बार बार सुनते हैं, ऑफिस में जाते हैं कि अभी कोविड की 3rd वेव आएगी या कुछ वायरसेस आएंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए पूरी बॉडी को रब करें, अपनी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारा जो दूसरा बॉडी है, जो वाइटल बॉडी है, उसकी एनर्जी को महसूस करें। वाइटल बॉडी में क्या रहता है? हमारा प्राण रहता है, हमारी फीलिंग्स रहती है, और मन को शून्य रखना शुरू करें। कल एक विनीता मैम जब मेडिटेशन करवा रही थी, तो मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत डीप मेडिटेशन में थी, तो एक गीता का एक श्लोक आता है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती। अंदर से एक श्लोक आने लगा, बार बार ये श्लोक आता रहा कि आत्मा तो मरती नहीं है। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम अपने आप को बोलते हैं वी आर मास्टर्स, वी आर गॉड, वी आर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अगर हम कॉन्शियसनेस है तो हमें कौन काट सकता है, कौन मार सकता है, कौन जला सकता है? कोई भी नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या क्या आ रहा था अंदर से आने लगा कि आपको छू कौन सकता है? छूने का मतलब कॉन्शियसनेस, अगर आप कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर गॉड है, तो छुएगा कौन आपको? कोई लालच छू नहीं सकता आपको। कोई चाकू मारे तो आप मर नहीं सकते, कोई आपको जहर पिलाए तो मर नहीं सकते। मीरा जहर पी गई, जहर का प्याला पी गई, मरी नहीं। क्यों? क्योंकि शी वॉज प्योर कॉन्शियसनेस। प्रूव करके दिखाया जो गीता में लिखा कि एक आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, एक आग उसको जला नहीं सकती, उसको मिटा नहीं सकती। हम कौन है? हम भी वही है, हम कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो हमारे भीतर जो कॉन्शियसनेस दौड़ रही है, रेंग रही है, जो हमें इनलाइटन करती है, हमें जागृत करती है, वो कैसे जागृत करती है कि ये जो हमारी पूरी फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है, इसके कण कण में जो चेतना है, उसको हमें पूरे तरीके से इनलाइटन करना है, इनलाइटन करना है। कैसे? कोई एक भाव आता है, भाव कहाँ पर आता है? वाइटल बॉडी के ऊपर आता है। उस भाव को कैसे मिटाना है? मन में कोई विचार आता है, कोई द्वंद का विचार है, उसको कैसे खत्म करना है? हमारी सारी बॉडीज कैसे गॉड बन जाए, कैसे हम ऐसी एक आत्मा, एक ऐसा गॉड बन जाए, एक ऐसी कॉन्शियसनेस बन जाए, एक ऐसी चेतना बन जाए कि जिसको कोई काट ही ना सके, कोई मार ना सके। वो भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं तो वो यही बात बोल रहे हैं, वो नहीं कि ठीक है हम मर जाएंगे, हमें जला देंगे। नो, वो ये बात नहीं बोल रहे, वो ये बात कह रहे हैं कि तुम इसी लाइफ में जब भगवान बनते हो, मास्टर बनते हो, तुम चेतना के अधिकारी बनते हो,
तो तुम्हें इस लाइफ में भी कोई मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, तुम्हें कोई आहत नहीं कर सकता, दुख नहीं दे सकता, कोई तुम्हें संताप नहीं दे सकता। कैसे? सिर्फ इतना ही है कि हमें प्रैक्टिस, हमारे मन के अंदर, हमारा मन शरीर है, अब हमें पहचान आना शुरू हो गया, मेरा मन शरीर क्या, हाँ मेरे में द्वंद आ रहा है, चेक इट, उसको चेक करिए। हाँ द्वंद आया, फिर से एक हो गए, निर्गुण स्थिति में आ गए, मन शून्य हो गए। नहीं 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 नहीं, विचार अब कोई नहीं, बस मन शून्य हो रहा है, पूरी सहजता। फिर मन से परे जो शरीर है, कारण मिट रहे हैं, हमारा कारण शरीर मिट रहा है, हमारा सुप्रामेंटल बॉडी, ब्लिस बॉडी, जो आनंद का शरीर, जिसमें हमारी आत्मा के गुण पड़े हैं। आत्मा के गुण क्या है? अच्छा, मेरे अंदर क्या सत्य आ रहा है? क्या मैं सत्य की शक्ति से बन रहा हूं? सत्य मेरे अंदर पनप रहा है? अगर पनप रहा है तो हमें कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। वी आर प्योर 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 कॉन्शियसनेस। अपने अंदर ये बदलाव लाना, देखना कि क्या मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है, इस चीज को हमें चेक करना है। द पावर्स ऑफ आर्कीटाइपल वैल्यूज। आर्कीटाइपल हम कहेंगे, जैसे इसी रिसर्च में पेवलोव की जो रिसर्च अभी बता रही थी, जो रैट की और डॉग्स की जो रिसर्च की, उसके साथ एक और रिसर्च इसमें बताई गई, मदर टेरेसा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक मदर टेरेसा का मूवी दिखाया, तो मदर टेरेसा की मूवी जब बच्चे देख रहे थे तो उसमें बताया कि बच्चे जो हैं बहुत भावुक हो गए, कंपैशन जागा उनके अंदर से, और देखते देखते उनके अंदर प्यार उमड़ने लगा कि एक जो लेडी है वो इतना बीमारों की मदद कर रही है, मरते हुओं को बचा रही है। वो पूरा पिक्चर देखने से उनकी इमोशंस को जब चेक किया, बच्चों के इमोशंस को एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया, तो देखा कि उनके इमोशंस में, उनके हार्मोन्स में किस तरह का बदलाव आ रहा है। उन बच्चों के अंदर जो आर्कीटाइपल जो क्वालिटीज है, जो आत्मा के गुण है, वो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस प्रकार से हमारे इमोशंस बदलते हैं, हमारी फीलिंग्स बदलती हैं। यानी कि हमारा जो बियॉन्ड अवर माइंड, जो हमारा सुप्रामेंटल बॉडी है, जो ब्लिस बॉडी है, वो कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है। थोड़ी सी एक पिक्चर दिखाने से अगर एक बच्चों के अंदर वो भाव बदल सकता है, तो हम लोग जो मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन करते हैं, जो हम मास्टर बनते हैं, हम गॉड बनते हैं, तो हमारी उस बॉडी के अंदर उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, करुणा आना, सत्य आना, उस तरह की आर्कीटाइपल क्वालिटीज तो हमारे अंदर बीज रूप में पड़ी ही है। बस उसको हमें पेड़ बनाना है, पौधा बनाना है कि हमारे पास वो शक्तियां हैं। और वही शक्तियां हम इजिप्शियन गॉड आपने देखे होंगे। इजिप्शियन गॉड को अगर आप देखेंगे तो कहीं एनिमल का गर्दन लगा है, कहीं उनके ऊपर सींग लगे हैं, कहीं उनके ऊपर कोई और चेहरा लगा है। कितने सारे अलग अलग गॉड्स के रूप में, क्यों? क्योंकि उनके पास पावर्स थी, वो शक्तियां थी, आर्कीटाइपल वैल्यू थी। जहां पे सत्य पनपेगा वहां पे असत्य आ ही नहीं सकता। जहां पर हम एक गॉड की तरह रहते हैं वहां पर अंधकार आ ही नहीं सकता। हम बोलते हैं अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। तमसो मां ज्योतिर्गम्य किताब की बात नहीं है, श्लोक की बात नहीं है, चैंटिंग की बात नहीं है, मंत्र की बात नहीं है। तमस दूर हो जाए, हमारे अंदर वो ऐसी शक्ति कैसे आएगी? हम उस पूरी सुप्रामेंटल बॉडी को, अपनी ब्लिस बॉडी को, जो आसमान के लिए खुल गई, वो हमेशा के लिए खुल गई कि अच्छा बस अब मैं अपने आप में उस पावर को अपने पास शावर की तरह ले रहा हूं, ले रहा हूं, ले रहा हूं। वो शक्तियां अब हमें आगे सीखनी है। नो पढ़ाई, अभी कोई पढ़ाई खत्म हो गई, अंदर से इनकलकेट करना है।
अपने अंदर से इनहेरिट क्वालिटी, ऐसे जीन्स आ जाए, ऐसे जीन्स हो कि जिन जीन्स के माध्यम से हम जीन्स ही अपने आप में गॉड बनने लगे, ऐसा जीन, ऐसा डीएनए, ऐसा हमें अपने आप को निर्मित करना है। तो कल का जो मेडिटेशन था, वंडरफुल मेडिटेशन था, और उसमें जैसे जो सत्य हैं ब्रह्मांड के वो पता लगते हैं, हम सबको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, और उन अनुभवों को मेंटेन करना, व्हाट द बिलीफ डू वी नो, जैसे डॉक्टर अमित गोस्वामी बोलते हैं, व्हाट द बिलीफ, आपके पास एक बिलीफ है, आपने एक इंट्यून किया, आपके मन से पर एक इंट्यूशन आती है। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अब उसको कंसंट्रेशन बहुत वीक थी, उसने देखा कि मैडम बैठी हैं, चलो मैं उनसे पूछ के आता हूँ। तो कहने लगा कि मेरे को थोड़ा कंसंट्रेशन का मैडम प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। मेरे को 2 आवाजें सुनाई देती, देखो। अब वो बोलता जा रहा था, और मैं एज ए लाइक उसका फ्रेंड की तरह मैं उसको सुनती जा रही थी, नॉट एज ए डॉक्टर, या हम आपस में गुड कोऑर्डिनेशन जब तक आपका नहीं होगा, आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, आप दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक एक पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, 2 पार्टनर का रिश्ता ठीक नहीं होता। तो मैं सुनते जा रही थी, बोले जा रहा था, तो मैं देख रही थी कि कौन सी प्रकृति का बच्चा है, फर्स्ट टाइम आया मेरे पास। कहने लगा कि मन जो है मेरा इतना विचलित रहता है कि मैं रात को सोता हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, लेकिन अंदर से एक नोक करती है, एक आवाज नोक करती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने आज ये पिक्चर गलत देखी है, तुमने आज अपने दोस्तों के साथ समय गलत किया है, तुमने वेस्ट किया है समय। तो कहते हैं कि मुझे ये दूसरी आवाज जो सुनाई देती है, ये कौन सी है। तो अब फाइनल ईयर का आयुर्वेदा का स्टूडेंट है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपनी प्रकृति को पहचानते हो। तो कहता है जी नहीं, किताबों में ऐसा लिखा है, किताबों में मत जाओ, पहले तुम बताओ तुम्हें कैसे फीलिंग आती है, तुम किस तरीके से अपनी प्रकृति को पहचान सकते हो। नहीं पहचान सकते, नहीं, मेरे से एक फार्म भरवाया था जी, मुझे पता लगा कि मैं कफज हूँ। अच्छा चलो फार्म भरवाया, पर तुम तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तुम तो डॉक्टर बन गए समझ लो, अब निकलोगे पेपर देकर, तुम्हें तो प्रकृति पता होनी चाहिए। बोले नहीं, मेरे को नहीं पता है। चलो, आई स्पेंड 1 आवर विद हिम, 1 घंटा मैंने उसके साथ बिताया। कोई डॉक्टर बिता सकता है, नहीं बिता सकता, मैं नहीं जानती। मेरा ये था कि फर्स्ट टाइम एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट अगर आया है, तो मैं उसको कैसे हील कर सकती इन दैट पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट। तो उसको मैं पूछने लगी कि हम कितनी बार दिन में व्हाट्सएप करते हैं। तो बताने लगा कि मैं ऐसे व्हाट्सएप करता हूँ, ये सारी बातें बताने लगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम गाने सुनते हो। कहता है जी हाँ, गाने तो सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ। तो मैंने कहा गाने में एक रिदम होती है, और जैसे हमारी हार्ट बीट का एक रिदम है, हमारे सांस का एक रिदम है, हमारे विचारों का एक रिदम है, हमारा पूरा धरती का एक रिदम है। मैं उसको धीरे धीरे बताने लगी। तो चलो हम इस बात को यहीं पे समअप करते हैं। तो उसको काफी समझाने के बाद उसको ये बात समझ आई कि मुझे अपने जीवन को एक रिदम के अकॉर्डिंग जीना चाहिए, मुझे अपना लाइफ का एक मैनेजमेंट बनाना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट अगर नहीं बनेगा तो हम अपनी सोल की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मन उसको ऊपर से घेर लेगा, परत बना लेगा, अंधकार की परत बना लेगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस आता चला जाएगा, अंधकार आता चला जाएगा। क्यों? विचार विचार, दोस्तों ने कहा ये करो ये करो, अंदर से आ रहा है ये कर लो ये कर लो, लेकिन अंदर की जो सोल वॉइस है, आपकी हार्ट की वॉइस है, वो तो हम सुनते ही नहीं है। ऐसा करो। इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट, अगर आप पावर ऑफ नाउ एक कार्टून का बायोग्राफी कार्टून की पढ़ेंगे, तो सेम यही बात निकलेगी कि उसको अपनी सोल की वॉइस अंदर से टक टक करके आवाज सुनाई देती थी उसको।
कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा मन मुझे खींच के लेके जा रहा है। सेम इसी तरीके से डॉक्टर वेन डायर, उनको भी अंदर से अपनी सोल की वॉइस आती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि वॉइस कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे उनको पता लगना शुरू। मैनी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उनको अंदर से बहुत ज्यादा हावी हो जाता था उनका कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए। डॉक्टर सनी सेटिन, जिन्होंने इनक्रेडिबल बिलीवेबल लिखा, उनको लास्ट में जाके कहीं समझ आता है कि मुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तो हमें आराम से साइलेंटली बैठ के अपनी वॉइस सुननी है, सोल की वॉइस, अपनी हार्ट की वॉइस। क्या वो कहते हैं जहां पे हम गुम हो गए, जहां पे हम गुम हो चुके हैं, बचपन से ही हमें गुम किया जा चुका है, समाज ने हमें खो दिया बिल्कुल। जहां पर वो ये कहेंगे तुम बस टक टक करके पढ़ाई करो, टक टक करके नहाओ, टक टक करके ये करो, जो तुम्हें सीजन कहता है, ये कहते हैं, वो कहते हैं, सीजनल में चले जाएंगे। अब कार्तिक आ गया, अब ये आ गया, अब सावन आ गया, अब ये आ गया। ओके, वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर ट्रेडिशंस, बट अपनी सोल की वॉइस, वो ट्रेडिशंस ये भी बोलते हैं कि यू आर इटसेल्फ आत्मा। बचपन में हमें क्या कहते थे, भाई तो भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, ऐसे बोलते थे। और भगवान कहाँ चला गया, गुम हो गया। पेरेंट्स ने भी सोचा कि अब तो मन का भगवान बना दो, बस इसको मन के अंदर घूमने दो। नहीं, भगवान का रूप मतलब यू आर जस्ट प्योर सोल व्हेन यू हैव टेकन बर्थ। तो प्योरिटी हमें खुद सीखनी है, और यही हमारी जर्नी है। बार बार इनकारनेशंस में आने का हमारा मकसद भी यही है कि हम कितना जल्दी अपने आप को ऐसा भगवान बना दें कि जिसको कोई काट ना सके, कोई जला ना सके, कोई मिटा ना सके, ऐसा भगवान। तो दोनों तरफ, हमारी बॉडी के दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा आपस में मिलते हैं, मेल खाते हैं। हर एक चक्रास के भीतर उनका मिलन होता है, एनर्जीज मीट करती है। जैसे हम बोलते हैं कि जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, दोनों का मिलन होता है, जहां पे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। छोटी से छोटी नाली भी आपस में एक्सचेंज करती है। हम भी इंटर रिलेशनशिप करते हैं। हमारे भीतर के सारे ऑर्गेन्स का, हमारी सारी बॉडीज का इंटर रिलेशनशिप होता है। लेकिन जानेगा कैसे, जाने कैसे, पहचाने कैसे? जब तक हम अकेले नहीं बैठते, कोई डॉक्टर आके हमें नहीं बता सकता, कोई गुरु आके नहीं बता सकता, कोई ऋषि आके नहीं बता सकता, कोई किताब आके हमें नहीं बता सकती। किताब ये नहीं बता सकती कि देखो तुम अपना इंटर रिलेशनशिप डेवलप करो भाई, आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप करो। कोई पुस्तक हमें आके खोल के ये नहीं बताएगी। हाँ, जब हम अपने आप में स्थित होने लगेंगे, मास्टर्स ऑटोमेटिकली हेल्प करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली आपका बाहर का ब्रह्मांड ही हेल्प करने लगता है। आपका यूनिवर्स ही आपके पास आ जाएगा खुद हेल्प करने के लिए। अच्छा, अब ये तैयार हो चुका है, ये एक मास्टर है जो तैयारी कर रहा है अपने आप को स्थापित करने की, तब यूनिवर्स आपकी मदद करता है। सो अपना समय आराम से अकेले में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे एंजॉय करिए अपने आप के साथ, अपने हाथों के साथ, पैरों के साथ। अपनी हेड मसाज करिए, ऑयल लगाइए। सैटरडे संडे को 15 मिनट, 20 मिनट ऑयल लगा के घूमिए। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। रन नहीं करना ऐसे कि अच्छा मैं खड़ाऊ डाल लेता हूँ, खड़ाऊ का समय गया, अब वो जा चुका है। पीले कपड़े डालने का समय भी गया, तो जो उनसे कपड़े आप डालेंगे एंजॉय करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य
सत्य मतलब सत्य निकल जाना, निचोड़ निकल जाना, सत्य वो ही सत्य है जो आपके भीतर है। सामने जो देखते हैं वो भी सत्य है, ड्यूअलिटी भी सत्य है। जो आप देखते हैं, जिसमें आप देखते 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 फिर सीखने लगते हैं, बस वही सत्य है। आज भी सत्य है और जो आगे आने वाला है वो भी सत्य है। और हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति जिस भी सीढ़ी पे चढ़ रहा है वो भी सत्य है। नेगेटिव कभी भी नहीं आना चाहिए किसी के प्रति भी। नो जजमेंट, नो नेगेटिविटी, नो नेगेटिविटी। अच्छा वो ऐसा है, मुंह बंद कर लीजिए बस। अभी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, अभी परसों ही, तो योग के ऊपर काफी बड़ा कॉन्फ्रेंस था चंडीगढ़ में। बस इतना ही कि इनका योग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है। आप लड्डू नहीं खाएंगे तो लड्डू का टेस्ट नहीं पता लगेगा। बस इतनी सी बात बताई कि आपको खुद अपने अंदर भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। बीएड योगा करने से या आप डिग्री लेने से आप योगी नहीं हो सकते। योगी होने के लिए आपको आस्ते मतलब चोरी ना करना, अगर आप मुंह से बोल रहे हैं। योगा के स्कॉलर्स को मैं बता रही थी कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो चोरी ना करना, जिंदगी में कर लीजिए कि मैं मन से, वचन से, कर्म से कभी चोरी नहीं करूंगा। तब अपना मुंह आप खोल सकते हैं आस्ते के लिए। प्रैक्टिस करिए, योग बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी प्योर एट एवरी लेवल। मेरा वाइटल बॉडी है, मेंटल बॉडी। एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट। द्वंद आएगा, द्वंद तो आएगा ना, पिछले कितने जन्मों से हम द्वंद में ही तो रह रहे हैं। द्वंद आएगा, उसको मिटाते चले जाओ, बस इतना सही है। सिंपल जर्नी है, अच्छी जर्नी है, अकेले की जर्नी, बस दूसरों के साथ जर्नी है ही नहीं कहीं पर। और हम दूसरों के साथ रहते हैं, वो कर लो, उसके साथ हो जाए, अभी फोन हो जाए, अभी टीवी हो जाए, अभी ये हो जाए। छोड़ दो ये सारी चीजें। itself you settle as a god, बस sufficient। ओके ओके, नेचर में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। हेड मसाज करना, आज सबको ऑयल लगाना है। ऑयल का ना एक पिचू बनता है, पिचू कटोरी में आप ऑयल ले लें, उसको थोड़ा गर्म करें और कुछ आपका पुराना हैंकी हो या ऐसा कोई पाउच बनाए आप, ऐसा पिचू टाइप, ऐसे पैड टाइप या पट्टी को ही बना ले, 3-4 लेयर बना के उसको सेट, और उसके बाद यहाँ रख लें उसको। लगभग जब ठंडा हो जाए तो फिर से गर्म करें, फिर से रखें। तो यहाँ का जो एरिया है हमारा, ये ऑटोमेटिकली हमारा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो उस पिचू को आप रख लें, उसको बोलते हैं शिरो पिचू। और रखने के बाद वहां पे जो आपका जो स्किन है वो एब्जॉर्ब करेगा आपकी ऑयल को। तो हमारी जितना भी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो हायर ब्रेन है, जो हमारा न्यूरोकॉर्टेक्स है, और जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है, वहां तक, क्योंकि नर्व्स को, जैसे हमें भूख लगती है ना, ऐसे नर्व भी भूखी रहती है, उनको भूख है, उसको ऑयल की भूख है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल से ही बनी हुई है। तो हमारे जो पूरे न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम है, उसको नरिश करने के लिए हेड मसाज करना या हेड के ऊपर पिचू रखना है। एक होता है हेड मसाज, एक होता है शिरो पिचू, शिरो मालिश जो बोलते हैं। एक मालिश होती है, एक शिरो पिचू। पिचू रख लीजिए, रख के उसको मिनिमम 25 मिनट्स तक, उस पिचू को जब ठंडा हो जाए थोड़ा ऑयल, तो हम उसको ऐसे फिर से गर्म करके रखते हैं। तो सारा ऑयल धीरे धीरे यहाँ तक आपके माथे तक आपको फील होगा कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। 25 मिनट में सारी सातों जो त्वचा की लेयर्स है उनके अंदर जाएगा। उसके बाद उसके नीचे जो वेसल्स है उसमें जाएगा और नर्व्स में जाएगा। तो आपको एक अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, हीलिंग मिलेगा। तो ये आज आप ट्राई करके देखना।
और उसके बाद फिर आप हल्की-हल्की मसाज कर सकते हैं। धीरे-धीरे मसाज करके 1 घंटे के बाद अपना हेड वॉश कर लीजिए।